हे एवरीवन, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपने यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है। तो इस प्रिपरेशन के दौरान आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आया था सबसे पहले कि यूजीसी नेट एग्जाम क्या है, उसका पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, या फिर ये क्वेश्चन आया था कि यूजीसी नेट एग्जाम का लेवल क्या है, कितनी टफनेस है, क्या आप इसके टफनेस को टैकल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोन एंड लाइट, वे वी सिंप्लीफाई द यूजीसी नेट एग्जाम प्रोसेस and help you ace it with ease. So today in this lecture we are going to tackle a question that comes on every aspirant's mind. Is the UGC नेट एग्जाम रियली टफ? क्या यूजीसी नेट का एग्जाम सच्ची में टफ है? इस क्वेश्चन को आज टैकल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे या फिर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यूजीसी नेट एग्जाम टफ है या फिर नहीं, ये आपके कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड हो सकता है जो कि यूजीसी एग्जाम में आपको पता होनी चाहिए। तो उन फैक्टर्स को जानने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम है क्या एक्चुअली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूजीसी नेट एग्जाम के लिए जो आपको पता होनी चाहिए, एक तो ये नेशनल लेवल एग्जाम है। मतलब नेशनल लेवल का मतलब है यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से एस्पायरेंट जो है अपीयर होने वाले हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से एस्पायरेंट अपीयर होने वाले हैं, इसका मतलब जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ही पढ़े हैं या फिर ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, कॉलेजेस में पढ़े हैं, तो सब के सब यहाँ पे क्या है, अपीयर होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं तो उन्होंने कंपटीशन का जो लेवल है वो एक तो फेस कर रखा है, उसका इन्वायरमेंट उन्होंने फेस कर रहा होगा, ठीक है। एंड आप अभी उतरे हो कंपटीशन की दुनिया में, तो वहाँ पे क्या बारीकी हो सकती है कंपटीशन में, किस चीज़ पे ध्यान रखना है, किस पे नहीं। तो कुछ एस्पिरेंट होंगे जो जिन्होंने ये टैकल कर रखा है, तो वो आपसे अहेड होंगे और आपको अभी ये प्रिपरेशन के दौरान सीखना है। तो वहाँ से कुछ के लिए यहाँ से ये नरेटिव बन सकता है कि ये एग्जाम मैं क्रैक कर लूँगा, ईजिली वन गो है, एंड किसी के लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये किस टाइप का एग्जाम है उस पर भी बहुत यहाँ पे डिपेंड करता है। सेकंड, ये आपका कंडक्ट होता है साल में 2 बार। तो ये 2 बार कंडक्ट हो रहा है तो आपके चांसेस एक साल में जो है बहुत हाई हो जाते हैं कि एक साल में ही आप एक जॉब ले लें। एंड यूजीसी नेट एग्जाम का पैटर्न ऐसा है, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर जनरल पेपर होता है एंड सेकंड पेपर होता है जिसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। एंड इसमें 96 सब्जेक्ट में यूजीसी अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक कौन सा होगा, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी होगी या फिर 4 साल की आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर रखी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम को आपने को पता होनी चाहिए। तो नेशनल लेवल एग्जाम है, साल में 2 बार होता है एंड इसमें 2 पेपर हैं, दोनों पेपर को आपको इक्वल वेटेज देनी पड़ेगी। तो नाउ क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या यूजीसी नेट एग्जाम सच्ची में टफ है। तो ये इसकी जो टफनेस है, हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड है। जैसे कि टफनेस को आप इसका सिलेबस कितना वास्ट है इससे डिपेंड कर सकते हो, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कंपटीशन लेवल क्या है, इन चीज़ों पे ही कुछ ना कुछ आपका टफनेस डिपेंड होती है, ठीक है। तो यूजीसी नेट एग्जाम की बात कर ले तो यूजीसी नेट एग्जाम का सिलेबस वास्ट है। स्पेशली बात करें तो जो आपका पेपर 2 होता है, स्पेसिफिक पेपर होता है, आपको 2 पेपर यहाँ पे टैकल करने हैं एंड दोनों पेपर में 10 यूनिट आती हैं, ठीक है। तो आपको ओवर एंड ओवर 20 यूनिट्स आपको कवर करनी पड़ते हैं। एंड पेपर 1 जनरल है, इसमें आपको मैथ्स भी आनी चाहिए, रीजनिंग भी आनी चाहिए, DI कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। इंग्लिश भी आपको अच्छी ठीक ठाक आनी चाहिए जिससे आप अपना कॉम्प्रीहेंशन कर पाएँ। एंड एक एनालिटिकल सोच आपकी यहाँ पे पेपर 1 में देखी जाती है एंड पेपर 2 में आपकी कितनी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट में वो आपकी चेक करी जाती है। तो एक स्पेसिफिक पेपर हो रहा है सब किसी सब्जेक्ट का, तो उसमें आपका अच्छा खासा नॉलेज चेक करा जाएगा एंड जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका यहाँ से आप देख पाओगे, तो ये आपका थोड़ा सा टफनेस इंक्रीज कर देता है। एंड इसमें आप नंबर ऑफ कैंडिडेट देखोगे कितने आपके हर साल इसमें अपीयर होते हैं, तो इसमें मोर देन 1 लाख लोग जो है अपीयर होते हैं, ठीक है। एंड उनमें से सिर्फ 1% ही जो है JRF को क्रैक कर पाते हैं। तो इस चीज़ से भी देख पा रहे हो आप इनपुट आउटपुट रेशियो से कि सिर्फ 1% लोग ही सक्सेस हो पा रहे हैं। तो इसका कॉम्पिटिशन मतलब कि थोड़ा सा हाई है, बिकॉज ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद आप सेट वगैरह भी होते हैं, उनका थोड़ा सा लेवल इससे कम होता है, नेट का थोड़ा सा ज़्यादा है सेट एग्जाम से। तो ऑल ओवर इसका आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है यूजीसी नेट का एग्जाम, ठीक है। बट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, आप क्या है राइट स्ट्रेटजी, अगर आप अपने राइट स्ट्रेटजी एफर्ट लगाते हो तो डेफिनेटली आप एक बारी में ही यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत ही ईजी वे में क्रैक कर सकते हैं। तो इन टिप्स को ज़रूर जानिए एंड अपनी प्रिपरेशन को मोटिवेटेड रखिए, तो आपका जो सफ़र रहेगा वो बहुत ईजिली हो जाएगा। सो सबसे पहले टिप 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अंडरस्टैंड करना है। सिलेबस का मतलब कि आपको विद इन अ टाइम फ्रेम, जैसे कि साल में 2 बार पेपर हो रहा है तो 6 महीने मिल रहे हैं आपको, तो 6 महीने में आप अपने दोनों पेपर को कैसे मैनेज कर पाओगे, दोनों पेपर के यूनिट्स को
इसको कैसे आप प्रिपेयर कर पाओगे, ये आपको थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, इसकी स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। जब आपको अपनी ये स्ट्रेटेजी बना ली है कि आपके 10-20 यूनिट है एंड 20 यूनिट को आप ऐसे कवर करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू एनालाइज करनी है। पीवाईक्यू एनालाइज करते वक्त आपको ये देखना है, एक तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके किस में से आ रहे हैं, कौन सी यूनिट में से आ रहे हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट यूनिट देखनी है। एंड इंपॉर्टेंट यूनिट देखने के बाद उस यूनिट में आप देखिए कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा मोस्ट रिपीटिंग है, ठीक है। दो तरीके से आप देख सकते हो, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट एंड दूसरी की मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक किससे है। आपको ये क्वेश्चन नहीं देखना है कि क्वेश्चन कौन सा रिपीट हो रहा है, आपको देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एंड किस वे में हो रहे हैं, उनका लेवल क्या है क्वेश्चन का, ठीक है। एंड जो तीसरी टिप है वो अगर आप बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हो और आप कभी भी कंपटीशन की दुनिया में आए नहीं हो, ये आपका फर्स्ट टाइम है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्टे कंसिस्टेंट, मतलब कि आपको कुछ ना एक डेडिकेट रेगुलर आवर अपनी स्टडी को देना है। एंड अगर आपने कर लिया है कि आपको इतने घंटे पढ़ने हैं दिन में, तो पढ़ने हैं, नो मैटर हाउ, आप कैसे भी मैनेज करो, ठीक है। आप सोना भूल जाओ, खाना भूल जाओ, कैसे भी आपको ये रेगुलर आवर देने पड़ेंगे। इससे थोड़ा सा कभी ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज आपका ये रेगुलर आवर होने चाहिए। अगर आपने सोचा है 6 घंटे मैं पढ़ूंगा, 6 घंटे मैं दूंगा, तो 6 घंटे आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको देने ही देने हैं। एंड चौथी आपका जो टिप होगा वो होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आपको अपने अंदर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, तो आपका ये एग्जाम का हर्डल, आप इसमें बहुत फंस जाओगे, ठीक है। आप कभी पढ़ोगे, फिर आप अगले दिन सोचोगे नहीं आज मैं कर सकता हूँ, तो आपने आज पढ़ लिया, अगले दिन आपका ये हो गया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप अगले दिन छोड़ दोगे। तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगी एंड आपके जो चांसेस जो रहेंगे वो आपके कम हो जाएंगे। तो ये जो तीसरा और चौथा पॉइंट है कि स्टे कंसिस्टेंट एंड पॉजिटिव माइंडसेट, ये किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत हेल्पफुल करता है। चाहे यूपीएससी का क्यों ना हो, ये आपके कॉमन फैक्टर्स हैं जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करने हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए चले जाइए, ये आपको ये तो ध्यान करने ही करने पड़ेंगे, चाहे ईजी से ईजी कॉम्पिटिशन लेवल हो या फिर हार्ड से हार्ड हो। कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिव माइंडसेट तो आपको रखना ही पड़ेगा एंड सेल्फ बिलीव भी उसके साथ रखना पड़ेगा। तो ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम का लेवल का ट्रुथ है कि इतना भी टफ नहीं है, ये चैलेंजिंग है ये एग्जाम, बट आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो विद राइट प्रिपरेशन एंड माइंडसेट, ठीक है। आपको इन शॉर्ट क्या रखना है, एक स्ट्रेटेजी रखनी है जो कि आपके एग्जाम तक के लिए आपको फॉलो करनी है। एंड दूसरा आपको एक राइट माइंडसेट रखना है कि यस यू कैन डू, और आपकी एक कंसिस्टेंट एफर्ट और वेल स्ट्रक्चर प्लान ही आपको क्या है एक डिफरेंस क्रिएट करेगा आपकी एंड दूसरे स्पायरल में जो कंसिस्टेंट नहीं है, एंड उनसे आपको थोड़ा सा पुश फॉरवर्ड करेगा एग्जाम में, एंड आप डेफिनेटली एग्जाम को यहाँ पे क्लियर कर पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट्स अबाउट गिविंग योर बेस्ट। कि इसका मतलब कि आप कितने बेस्ट हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपने अपना कितना बेस्ट दिया है किसी चीज़ में, इससे फर्क पड़ता है। तो आप स्टे पॉजिटिव रहिए एंड अपने वर्क्स पे अपना ध्यान दीजिए, अपना वेल स्ट्रक्चर प्लान बनाइए, कंसिस्टेंट एफर्ट दीजिए, तो आपका कितना ही लेवल कितना क्यों ना हो किसी एग्जाम का, आप हर एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अभी आपने यूजीसी नेट का सोचा है, तो मैं प्रे करूँगी कि आप इसी माइंड सेट से आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपका जो इससे हार्ड लेवल भी होगा वो भी आप क्लियर कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है या फिर आपको कोई टिप्स अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में लिख के जाना आपके इस यूजीसी नेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा हर्डल आपको क्या लग रही है, क्या आपको दिक्कतें पैदा कर रही हैं, जिसको हम, अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन होगा तो मैं आपको बताऊंगी, उससे आपके जो हर्डल है वो ईजिली आप टैकल कर पाओ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड थैंक यू। स्टे पॉजिटिव, वीडियो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।